हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग सभी को। और अभी बज रहा है सुबह का 7:30 और मैं और बैठ के चाय पी रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा धूप होने लग गई है, एकदम गर्मी गर्मी ऐसा लगने लग गया है। तो बस मैं काम करके और मैं बैठ गई हूँ चाय पीने, और उसके बाद फिर मैं नहाने जाऊँगी। तो मैंने सोचा थोड़ी देर में बैठ जाती हूँ, आराम कर लेती हूँ, क्योंकि इनके पापा भी उठ गए थे। तो हमने सोचा कि चलो चाय पी ली जाए, फिर उसके बाद मैं नहा के फिर काम करूँगी अपना। झाड़ू पोछा तो हो चुका है। और आप लोग को मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं ज़रूर बताइएगा। अच्छे लगते हो तो प्लीज़ ज़्यादा से शेयर कर दीजिएगा, लाइक करिएगा। चैनल पे जो पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जिनके चैलेंज है प्लीज़ मैं धीरे धीरे सबके चैलेंज पूरे करूँगी। और एक एक करके चैलेंज बताते जाइए, तो मेरे से हो सकेगा तो मैं पूरे करने की कोशिश करूँगी। तो बस आज का ब्लॉग हम स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट हो चुका है ब्लॉग। तो बस यहाँ पर मैं बैठ के थोड़ी देर आराम से चाय पी रही हूँ और मोबाइल देख रही हूँ, क्योंकि ये जो टाइम है ना बहुत कम मिलता है मुझे और आराम से बैठने का। नहीं तो दिन भर काम में हो जाता है। तो बस मैं चाय वाय पी के और फिर जाऊँगी नहाने। उसके बाद में लंच और ब्रेकफास्ट बनाना है। तो देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है और लंच में क्या बनाना है। तो मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आ चुकी हूँ नहाकर, मेरा काम हो चुका है पूरा। अब सिर्फ लंच और ब्रेकफास्ट तैयार करना है। तो देखते हैं क्या बनाना है लंच और ब्रेकफास्ट में। और आज मैं आपके साथ कोई चैलेंज नहीं लेके आई हूँ, जो कपड़ा बांध रखे चैलेंज नहीं है कोई भी। तो फेस मेरा कवर रहता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो साड़ी है ना, ये लक्ष्मीपति की साड़ी है। अगर आपने कभी नाम सुना होगा लक्ष्मीपति की साड़ियाँ, तो बस वही साड़ी है ये। और ये मैंने इंदौर से मतलब मुझे गिफ्ट करी थी राखी पर। तो ये बहुत बहुत हल्की साड़ी और एकदम प्योर शिफॉन कपड़ा है। तो इसका मैं अगर रेट बताऊंगी आपको तो यकीन नहीं होगा। ये 2200 की साड़ी है। और ये मतलब इसमें जो रेट है ना वो इसका कपड़े का रेट है। इसके मतलब कोई खास वो उसमें नहीं है। बहुत सिंपल साड़ी है, लेकिन पार्टी वेयर साड़ी, आप इसे पार्टी में भी पहन सकते हो। तो मैंने आज ये साड़ी पहन ली है और इसका डिज़ाइनर ब्लाउज बनाया था, मैंने ही इसको क्रिएट करा था। अगर आप कहोगे तो ये डिज़ाइन मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो ये देखिए। और मतलब इसकी जो रेंज है ना, लक्ष्मीपति की रेंज वो 1100 से ही शुरू होती है और फिर हाई चली जाती है इसकी रेंज। तो अगर आपको कोई सेल करे कि ये लक्ष्मीपति की साड़ियाँ हैं, तो आप प्लीज़ ध्यान से खरीदिएगा। और इस पे जो है ना सील लगी हुई है लक्ष्मीपति की। ये जो पल्लू है ना, नीचे वाला जो कोना है ना, वहाँ पर सील लगी है लक्ष्मीपति की। तो लक्ष्मीपति की साड़ियों पे सील रहती है। तो इस बात का ध्यान रख के और फिर लीजिएगा। तो ये बहुत अच्छी साड़ी है, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर करा इसको। और बस और कोई ख़ास बात नहीं है इसकी, कोई मुझे आपको रेट नहीं शेयर बताना था इसका। बस खरीदते समय ध्यान रखिएगा कि हाँ लक्ष्मीपति की साड़ियों पे सील लगी रहती है। तो यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ किचन में और बना रही हूँ अब ब्रेकफास्ट। तो सबसे पहले चाय बनाऊँगी, मैं फिर से चाय पीऊँगी, क्योंकि इनके पापा रहते हैं। तो चाय मेरी हो जाती है 3, तो चाय हो ही जाती है। तो अब सब बच्चे भी उठ गए हैं तो सबकी चाय बनेगी। और ये सूजी रखी है, तो इसके लड्डू बनाना है और बनाना है सूजी का हलवा। तो ब्रेकफास्ट में बनेगा सूजी का हलवा। तो हलवा तो बच्चे लोग नहीं खाते हैं, हलवा तो मेरे और इनके लिए ही बनेगा। और यहाँ पर ये कबर्ड थोड़ा सा साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि धीरे धीरे करके मतलब गंदगी हो जाती है। और ये स्ट्रॉ है जो काव्या खेलने के लिए ले जाती है, रोज़ का 1-2 स्ट्रॉ निकाल लेती है और ख़त्म कर देती है। तो यहाँ पर ये थोड़ा करके बहुत सारा सामान इकट्ठा हो गया था, तो मैंने कहा इसको साफ़ कर देती हूँ, चाय बन रही है तब तक। और काव्या तो ऐसी है कि उसने मतलब एक पैकेट लेके आई थी मैं, उसमें शायद 100 थे, शायद 50 रुपये के, और 100 पीस आए थे। तो एक एक करके उसने सारे स्ट्रॉ निकाल लिए, क्योंकि मैंने इस बार क्या उनको नीचे ही रख दिए। लास्ट टाइम तो मैंने क्या ऊपर रख रखे थे, तो वो उसके हाथ नहीं जाते थे। लेकिन उसको पता चल गया ना यहाँ रखें कबर्ड के अंदर, तो निकाल लेती है और ले जाती है। एक साथ 2-2 3-3 ले जाती है। तो यहाँ देखिए साफ़ कर दे तो थोड़ा अच्छा लगता है। और यहाँ पर ये फ्रिज पे से भी थोड़ी सी सफाई कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये जो मेरी छोटी छोटी कटोरियाँ और जो गिलास है ना कांच के हैं, तो ये मेरे कुकिंग में काम आते हैं। तो मुझे ईजी लगता है यहाँ से उठाना और रखना, इसलिए मैं यहाँ रखती हूँ फ्रिज के ऊपर ही। और वो यहीं पे मिलेंगे आपको, जब भी आप देखोगे ना आपको हमेशा फ्रिज पे ही मिलेंगे। तो यहाँ फ्रिज साफ़ कर दिया है मैंने। वो छोटी छोटी कटोरियाँ डी-मार्ट से लेके आई थी मैं, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कुछ जादू, ये देखिए। ये है अनार जो रखे रखे बहुत दिन हो गए हैं और ये पड़ गया है काला। तो इसको मैं फेंक देती हूँ, अब किसी काम का नहीं रहा ये। तो यहाँ पर बन गई है चाय और मैं चाय पी लेती हूँ। ये दूसरी चाय हो रही है मेरी, अभी तो लंच में टाइम है। तो देखते हैं और कितनी चाय पीते हैं हम लोग। तो यहाँ पर ये दूसरी चाय पी रही हूँ, आप लोग भी आ जाइए चाय पीने के लिए। चाय पीने के बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ और फिर बनाऊँगी मैं ब्रेकफास्ट। तो चलिए मिलती हूँ बाद में आप लोगों से।
यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में और बना रही हूँ सूजी का हलवा। तो सूजी मैंने सेकने के लिए रख दी है और घी निकाल लेती हूँ। मतलब घी का डिब्बा जो छोटा वाला है ना वो खाली हो चुका है, तो बड़े डिब्बे में से घी डालना पड़ेगा। और सूजी के हलवे में तो घी ज़्यादा लगता है। तो पहले मैं सूजी को ऐसे ही सेक लेती हूँ, मतलब 3-4 मिनट थोड़ी वो हल्की सी खिली खिली हो जाती है ना, उसके बाद फिर उसमें घी डाल के सेकती हूँ तो वो जल्दी सीख जाती है। और घी बहुत जल्दी मतलब गर्म होता है, बहुत जल्दी मतलब किसी चीज़ को जल्दी से सेकता है। तो यहाँ पर मैंने 3 चम्मच घी डाला है अच्छे भर भर के, और अच्छे से इसको सेक लेती हूँ। और फिर ज़रूरत के हिसाब से इसमें पानी डाल दिया है मैंने, तो वो मैंने एडिट कर दिया था, दिखाया नहीं। और फिर शुगर डाल दिया है। तो ज़्यादा पतला नहीं रखना है मुझे, एकदम जो खिला खिला सूजी का हलवा बनता है ना बस वैसा ही रखना है, इसलिए मैंने कम पानी डाला है। और यहाँ पर जो काजू बादाम है ना, बहुत से लोग पीसेस करके डाल देते हैं, मैं भी डालती थी, लेकिन मेरे बच्चों को ना बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं, ना खीर में पसंद आते हैं काजू बादाम। ऐसे खा लेंगे लेकिन खीर में या हलवे में उनको काजू बादाम बिल्कुल पसंद नहीं, और किशमिश तो बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर मैं ये नए पैकेट खोल रही हूँ। काजू खत्म हो गए थे, बादाम भी खत्म हो गए थे, तो इनको मैं देखिए इस तरह से ग्राइंड कर लूँगी। काजू बादाम और किशमिश तीनों को मैं, और इलायची डाली है मैंने इसमें, तो इनको इस तरह से ग्राइंड कर लेती हूँ। और ये मैंने एक काजू या बादाम खाया है। तो बादाम जैसे फ्रिज में रखे रहते हैं ना, तो वो खुले में रहते हैं ना, तो अपन निकाल निकाल के खाते रहो। ये देखिए मैंने इस तरह से पीस लिया है इसको, ये देखिए, और दरदरा पीस लिया है। अब इसे डाल देंगे तो बच्चे क्या इसको निकाल भी नहीं पाएंगे, और टेस्ट भी बढ़ जाएगा हलवे का। तो अगर आपके घर के बच्चे भी अगर सूजी के हलवे में से काजू बादाम किशमिश निकाल देते हैं, तो आप भी इस तरह से मतलब मिक्सर में ग्राइंड करके काजू बादाम और ड्राई फ्रूट्स को और फिर डाल दीजिए, तो हलवे में पता ही नहीं चलेगा बच्चों को, और हलवे का टेस्ट भी बढ़ जाता है और बच्चे खा भी लेते हैं आराम से। तो बस अब हलवा खाने के बाद मैं मिलती हूँ, बच्चों को मैगी बनानी है। तो यहाँ पर मैंने हलवा खा लिया था, उसके बाद मैं बच्चों को मैगी बनाने आ गई थी। तो यहाँ पर मैगी बन गई है, इन लोगों को दे देती हूँ क्योंकि बैठे हैं, उन लोगों को भूख लग रही है। तो यहाँ पर ये मैगी बन गई है, बच्चों के लिए मैंने मैगी चढ़ा दी थी और ये बन गई है। तो बच्चों को सबको मैगी दे दूँगी मैं, और दिशा भी नीचे ही है तो उसको भी दे देती हूँ। और बस ये मैगी खा लेंगे ना, उसके बाद इन लोग को लंच की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मतलब इतना खा लेते हैं ना इन लोग, तो फिर इन लोग को ज़रूरत नहीं पड़ती है। और वैसे भी अभी 11:30-12 बज रहे हैं, तो वही काम करते करते टाइम हो ही जाता है। तो बस हम लोगों ने हलवा खाया और बच्चों को मैगी दे दी है, तो बस अब लंच की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और शाम को मिलती हूँ। तो अभी बज रहे हैं शाम के 6 और मैं मेथी की सब्ज़ी छोक रही हूँ। तो मैंने मेथी ली थी और अभी तो बहुत महंगी आ रही है मेथी, तो बस उसी को साफ़ करी थी मैंने। और साफ़ करने के बाद लहसुन वसन से, और आप किस तरह से मेथी की सब्ज़ी बनाते हो बताइएगा ज़रूर। यहाँ पर मैं है ना लहसुन से और जो हरी मिर्ची है ना, बस उसी से मेथी को भगाती हूँ, और मतलब और कुछ नहीं डालती हूँ इसके अंदर। तो बस मेथी को बारीक बारीक काट के और लहसुन डाल देंगे दोज कर, और यहाँ पर मैं मिर्ची चॉप करके डाल दी हूँ। बस मेथी की सब्ज़ी बन जाएगी, उसके बाद रोटी बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं आटा भी सान लेती हूँ, क्योंकि एक साथ दोनों काम होते रहेंगे, और नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा लंबा खिंच जाता है। तो देखिए घी का डिब्बा मैं भरना भूल गई थी, सिर्फ सूजी में ही मैंने हलवे में ही डाल दिया घी, उसके बाद डिब्बे में भरना भूल गई थी। तो अभी रोटी के लिए ज़रूरत पड़ने वाली है, तो मैंने सोचा इसको भर लेती हूँ पहले, नहीं तो फिर दिक्कत जाएगी, क्योंकि फिर आटे जो रहता है ना, आटे के हाथ सब दूर लगते हैं, फिर वो डिब्बे भी गंदे होते हैं, इसलिए पहले ही भर लो। तो यहाँ पर मैं आटा सान लेती हूँ, और गरम गरम रोटी खाएंगे इन लोग, क्योंकि सुबह हलवा और मैगी खाई थी ना, तो भूख लग रही है अभी, तो जल्दी मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पर मैं मेथी की सब्ज़ी और रोटी, बस सिंपल सा खाना बनता है मेरे यहाँ पर, कोई ज़्यादा बहुत स्टैंडर्ड खाना नहीं बनता है, डेली रूटीन का खाना है। तो यहाँ पर ये देखिए बस रोटी बना लेती हूँ, और घी तो ज़रूर लगता है, बस घी ज़रूरी रहता है, बिना घी की रोटी नहीं खाने में आती हम लोगों को, तो घी तो बिल्कुल ज़रूरी लगता है। ये देखिए मैं घी लगा रही हूँ गरम गरम रोटी में, और इनके पापा बोल रहे हैं मुझे गरम गरम खिला दो खाना, तो मैंने कहा चलो खा लो, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब गरम गरम खाना खा लेते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि रोटी का भी अंदाज़ लग जाता है और ज़्यादा भी खाने में आती है। गरम गरम फूली फूली कड़क कड़क रोटी और घी के साथ में, वो भी तो बहुत अच्छी लगती है। कभी आपने गरम गरम कड़क कड़क रोटी घी के साथ खाई हो कोरी, तो देखना खाकर बहुत टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर ये मेथी की सब्ज़ी बन गई है, इसमें मैंने आलू डाले थे, तो यहाँ पर ये बन गई है। और इनके पापा को सेव चाहिए रहते हैं, इसके साथ में सेव जो नमकीन होते हैं ना वो, तो यहाँ पर बोल रहे हैं अच्छी कड़क कड़क रोटी आने देना। तो बस उनकी रोटी फूली फूली कड़क कड़क और घी से अच्छी से लगी हुई रोटी चाहिए उनको, और सबसे लास्ट में फिर वो एक बिना घी की रोटी खाते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने घी लगा दिया है, और इनको दे देती हूँ खाना। उसके बाद में जो बच्चे खाएंगे तो ठीक है, नहीं तो वो तो नहीं खाएंगे, वो बोल रहे हैं मम्मी आपके साथ ही खाएंगे। तो बस इनको लगा देती हूँ, क्योंकि इनने सुबह हलवा ही खाया था, उसके बाद कुछ नहीं खाया। और ये देखिए ये खाना तैयार है।
तो चलिए इनको लगा दी हुआ मैंने खाना, ये खा लेंगे, उसके बाद मैं बनाने के बाद खाऊंगी। बनाने के बाद भी नहीं, उसके बाद जो बर्तन होंगे ना वो सब करके और फिर मैं खाना खाऊंगी, क्योंकि बर्तन पड़े रहते हैं ना, सामने दिखते रहते हैं ना, तो टेंशन होता है। ऐसा लगता है कि पूरा फ्री होके पूरा काम करके फिर आराम से बैठ के खाना खाओ। तो बस मेरा तो यही है कि पूरे बर्तन वर्तन हो जाएंगे ना, उसके बाद मैं फिर खाना वाना खाने बैठूंगी। तो यहाँ पर एक बड़े चम्मच से घी नहीं लग रहा है, तो इसको हटा देती हूँ मैं और फटाफट खाना बना लेती हूँ। उसके बाद फिर खाएंगे, बर्तन वर्तन साफ करके फिर खाएंगे खाना। तो आप लोग भी आ जाओ। और आप लोग को मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं ज़रूर बताइएगा। तो गरम गरम रोटी, घी और मेथी की सब्जी आज का था मेरा ये डिनर। मतलब डिनर में मैंने ये बनाया था। और अच्छे लगते हों तो प्लीज़ चैनल पे बने रहा करिए और ब्लॉग को फुल वॉच करिए। तो फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।